साइन ए तो एज इट इज आएगा मल्टीपल कॉस ए एज इट इज आएगा मल्टीपल बाय, आपको पता है जो tan है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है वो किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, वो क्या होता है sin अपॉन cos, तो ये आ जाएगा sin a अपॉन cos a प्लस cos a तो एज इट इज आएगा sin a एज इट इज आएगा, और जो cot a इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin वो किसके बराबर होता है cos ऑफ a अपॉन sin ऑफ a। अब ये होता है sin स्क्वायर a प्लस cos a मल्टीपल बाय cos a विल बी cos स्क्वायर a। अब ये जो है एक फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर। क्वेश्चन एक हमारे पास है एंड ये में आ चुका है, हमें जो है इस चीज का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो cos a के बराबर होगा, sin a के बराबर होगा, tan a की या फिर 1 के बराबर होगा। चलो हम इसको देखिए कितने सेकंड्स में कर पाते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको हम लिख देते हैं, वो क्या है sin a, उसके बाद cos a, उसके बाद है tan a, ये सारे क्या है आपस में मल्टीपल में है। इधर हम डॉट लगा देंगे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस cos a मल्टीपल बाई sin a मल्टीपल बाई cot a। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो साइन में है, ये कॉस में है, लेकिन जो tan है इसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में लिखने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो कॉट है उसको भी हम साइन और कॉस में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है ना साइन और कॉस में ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये आ गया साइन ए तो एज इट इज आएगा मल्टीपल कॉस ए एज इट इज आएगा मल्टीपल बाई, आपको पता है जो tan है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है वो किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, वो क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस cos a तो एज इट इज आएगा sin a एज इट इज आएगा, और जो cot a इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin वो किसके बराबर होता है cos ऑफ a अपॉन sin ऑफ a। अब ये वाला cos जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 मल्टीपल बाय sin a विल बी sin a यहाँ पर है एक, उसके बाद है मल्टीपल बाय ये वाला sin a, ये cos तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये sin a, ये वाला sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा cos a मल्टीपल बाय cos ऑफ a। तो यहाँ जाएगा sin a मल्टीपल बाय sin a किसके बराबर होता है sin स्क्वायर a प्लस cos a मल्टीपल बाय cos a विल बी cos स्क्वायर a। अब ये जो है एक फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 कब होगा, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर एंगल क्या है a है, यहाँ पर भी एंगल a है, इसका मतलब इसको हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो ऑप्शन डी रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी रहेगा।